साथियों, आप सभी का स्वागत है इन टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। आपको बता दें कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो शिकंजा कसा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है सरकारों पर, बुलडोजर की सरकारों पर, वो एक बहुत ही चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को क्यों टिप्पणी करनी पड़ी, क्यों टोकना पड़ा। अब यहां पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद में मायावती का भी ट्वीट आया है। आप पढ़ सकते हैं कि मायावती ने क्या कहा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस चीज को अड़े हाथ लेते हुए कहा, और एक तरीके से मजाकिया अंदाज में राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा क्यों करते हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़े। सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन इस बात पर इसलिए आना पड़ा होगा क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में कई ऐसे जो अपराध हुए, चूंकि अपराधी के नाम घर भी नहीं है लेकिन उसको बुलडोजर ने ढा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जो कहने का मकसद यहां पर वो ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि आप किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। कानून किस लिए है। आपको दूसरी चीज यहां पर हम बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से राज्य की सरकारों में, बुलडोजर की सरकारों में काफी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। जी हां, इतनी आसानी से कोई सरकारें बुलडोजर नहीं चला सकती हैं। बुलडोजर चलाने का एक तरीका होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी बातों को रखा, जब बातें अपनी कही, तो उसके अंदर बड़ी चीजें सामने आई कि आखिरकार प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपको एक चीज यहां और बताना चाहेंगे। अभी इससे पहले आपने हमारी खबर को देखा होगा जिसके अंदर जो हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने कहा कि देश के अंदर अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और पीड़ित सहमा है। इस तरीके से उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, जिस स्टेटमेंट के बाद में राजनीति भी गरमाई और यह भी हुआ कि जो मौजूदा सरकार है उसके लिए एक बड़ी सीख का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी सीख है। आ जाते हैं बुलडोजर सरकार पर। बुलडोजर की जो सरकार चल रही है, इस सरकार ने न जाने कितने लोगों के घरों को जमींदोज किया, बुलडोजर चलाकर खत्म कर दिया। लेकिन यहां पर आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को शायद बोलना भी पड़ा। पहली चीज, एक विशेष धर्म के नाम के लोगों के घरों पर 99% बुलडोजर चला। आप देख लीजिए, अयोध्या में मोहित खान के घर पर बुलडोजर चल गया, लेकिन बनारस में जो एबीवीपी के जो लड़के थे, जिन्होंने 3 जो लड़के थे आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल के जो लड़के थे, जिनकी फोटो अमित शाह के साथ में, प्रधानमंत्री के साथ में, मुख्यमंत्री के साथ में, कई बड़े नेताओं के साथ में थी, उन्हीं जो 3 बच्चे थे आईटी सेल के, उन्होंने एक मासूम के साथ गैंगरेप किया था। उनको छोड़ा गया, उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला। तो यहां पर एक सवाल उठता है कि आपका बुलडोजर वहां क्यों नहीं काम करता है। आपका बुलडोजर एक विशेष वर्ग के लोगों पर क्यों काम करता है, एक विशेष के लोगों पर क्यों काम करता है। तो इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी काफी सख्त हुई है, और बुलडोजर चलाना किसी सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर एक घर के ऊपर, एक विशेष वर्ग, एक विशेष धर्म के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, उनके घर के ऊपर। और आरोप क्या था कि थाने के ऊपर पत्थरबाजी की। और उनकी लड़की, जो बयान दे रही लड़की, ये कह रही है कि कप्तान साहब खुद आए हमारे पापा को लेकर गए कि आप चलिए, आपके कहने से लोग यहां मानेंगे, तब पीछे भीड़ हटेगी। वो गए थे के लिए, लेकिन इल्जाम क्या लगा कि वो पत्थर शामिल थे और ये कहा गया कि इनकी जमीन अवैध है। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपका पहुंचता है जब घर ढाने के लिए, तब आप जब कहते हैं कि ये जो घर है ये अवैध है। आप बताइए नक्शा कहाँ है, आप बताइए ताजमहल का नक्शा कहाँ है, आप बताइए जो पुरानी चीजें यहाँ की वहां का नक्शा कहाँ है। आप बताइए, मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप जब बुलडोजर लेके पहुंचते हैं तब आप पहले ये क्यों नहीं पूछते कि उस टाइम यहाँ एसडीएम कौन था, इस जिले का डीएम कौन था, इस क्षेत्र का लेखपाल कौन था, इस क्षेत्र का अधिकारी कौन था, किसने नक्शा पास किया, किसने अथॉरिटी दी बनने के लिए। उस टाइम के बारे में आप क्यों नहीं पूछते हैं। उन अधिकारियों को आप साथ में जेल में क्यों नहीं डालते हैं। क्योंकि
दोष सबसे बड़ा उनका होता है जो परमिशन देते हैं, जो अलाउ, जो बनाने की बातें करते हैं। बाकी जिसने बनाया उसकी क्या गलती है साहब? एक घर को बनाने में, ईंट से ईंट को जोड़ने में बहुत समय लगता है। ये दर्द वही बता पाएंगे, ये दर्द आप उन्हीं से पूछिए जिनका परिवार है, जिनके लोग हैं। आप जब उनसे पूछेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक घर को बनाने में कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से काफी राजनीति भी गरमाई हुई है, क्योंकि आपको बता दें कि हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं, कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। इस चीज को लेकर काफी जो है राजनीति भी गरमाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो सरकार को लेकर राष्ट्रपति भी टिप्पणी कर रहा है, ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी टिप्पणी करनी पड़ रही है। आखिरकार क्यों टिप्पणी करनी पड़ रही है? लगातार यहाँ पर दोष हो रहे हैं, लगातार अपराध हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, अपराध करने वालों को कोई होता है, अपराध करने वालों का कोई मजहब नहीं होता है, कोई पार्टी नहीं होती है। अगर किसी ने अपराध किया है तो आप उसका बिना नाम देखे हुए, बिना जात देखे हुए आप बुलडोजर चलाइए, तब समझ में आएगा कि आपका इंसाफ कितनी दूरी पर है, आपका बुलडोजर कितने लोगों के लिए है, आपका बुलडोजर कहाँ कहाँ इंसाफ करता है। आपको ये भी बता दें कि यह भी कहा जाता है कि माफियाओं की लिस्ट मैं आपके सामने लेके आऊंगा। आज तक उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला, सिर्फ नामचीन माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चला है। बाकी माफिया आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बने हुए हैं। लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए। कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें और भी किन मुद्दों पर बात करनी